मुझे इलेक्शन लड़ना है, चाहे किसी पार्टी से लड़ना क्यों ना पड़े। हम पार्टी के साथ हैं जी, पार्टी में काम किया 16 साल तक हमने, तो पार्टी के साथ हैं, सब कुछ उनकी पार्टी की देन है सब कुछ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं भाई कुलदीप बिश्नोई के साथ हूँ। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे कार्यकर्ताओं की अनदेखी कभी नहीं होगी। ये कहना था सोनाली फोगाट का जब कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा चिंता जाहिर की गई थी उनके भविष्य को लेकर। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज 5 अक्टूबर 2022 को मंडी आदमपुर के PWD रेस्ट हाउस में रखी गई थी सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से एक धन्यवादी सभा, लेकिन चुनावी आचार संहिता की वजह से ब्राह्मण धर्मशाला में इसे रखा गया, जहां सभी मोर्चों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये धन्यवादी सभा एक राजनीतिक सभा में तब्दील होती हुई नजर आई। सभा में पहुंचे हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह बात साफ कर दी गई कि इस उपचुनाव में आदमपुर से टिकट कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार को ही मिलेगी, और इतना ही नहीं, इस उपचुनाव में उनकी जीत भी तय है। अगर कोई भी इस उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है तो वो उनका साथ नहीं देंगे और हर हाल में सभी बीजेपी के साथ ही खड़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ इस सभा में रुकेश पुनिया, जिनको कि सोनाली फोगाट के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, कुछ नाराज सी नजर आई। जब बार बार बीजेपी नेताओं के द्वारा कुलदीप बिश्नोई का नाम पुकारा जा रहा था और सोनाली फोगाट के परिवार को हिदायत दी जा रही थी कि अगर कोई भी इस उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ खड़े होने की सोच भी रहा है तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ता कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं। इसी बात को लेकर उनकी वतन ढाका, जो कि उनके भाई हैं, उनके साथ बहस भी हुई कि क्यों एक धन्यवादी सभा को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसी के चलते जब रुकेश से पूछा गया कि आप भी राजनीति में उतरना चाहती हैं, लेकिन नाम तो बार बार कुलदीप बिश्नोई का ही लिया जा रहा है, तो इस पर आइए देखते हैं उनका जवाब। वो जैसे बीजेपी की आई हुई थे, उनके हम कुछ नहीं कह सकते, वो अलग अलग मत है सबके, हमारे अलग मत है, उनके अलग मत है उस बारे में। लेकिन जो दीदी की राजनीति विरासत है वो यशोधरा ने मुझको संभाला है, तो वो मुझे देखना है, मेरे परिवार को देखना है कि उसको आगे हम कैसे लेके जाएं। और दीदी ना लास्ट तक, आप वीडियो उठा के दीदी की फेसबुक पे देख सकते हैं, लास्ट तक वो कहते कहते मर गई कि मुझे राजनीति में मुझे आगे टिकट लेनी है और मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो वही बात मेरे साथ है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, चाहे किसी पार्टी से लड़ना क्यों ना पड़े, मुझे इलेक्शन लड़ना है। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि क्या कोई और पार्टी भी आपसे संपर्क कर रही है आपको साथ जोड़ने के लिए, तो उनका कहना था अभी अब कुछ नहीं बता सकते, आ रहे हैं ऑफर, आ रहे हैं, पक्का है ये, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। मेरे दीदी का सपना था इलेक्शन लड़ने का, वो सपना मैं पूरा करूंगी। अब फोगाट परिवार है वो मेरी दीदी का ससुराल है, वो हमारा ही परिवार है, ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे साथ है। लेकिन परिवार में भी मतभेद होते हैं। आप कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार उठा के देख लीजिए, आप देवीलाल जी का परिवार उठा के देख लीजिए, किसी परिवार को देख लीजिए, सब में मतभेद है। वो इलेक्शन को लेके है, लेकिन हमारे फैमिली मैटर सही है, हमारे तो संबंध सही है उनके साथ। मुझे लगा आते ही जब मैंने बातें सुनी, लेकिन वो बीजेपी के थे। कोई भी पार्टी का बंदा होगा वो अपनी पार्टी का सपोर्ट करेगा, वो दूसरी पार्टी का कभी नहीं करेगा, तो वो उनकी राय है, हमारी अलग राय है। वहीं सोनाली फोगाट के भाई से जब इस बारे में पूछा गया कि अगर रुकेश किसी और पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो उनका साथ देंगे, तो उनका जवाब आया, चुनाव तो ऐसे है जी, वो तो पार्टी जिसको टिकट देगी वही लड़ेगी जी। उसने पता नहीं क्या मन में सोच के बोला है, अभी तक मेरी तो ऐसी कोई डिस्कस नहीं। बाकी मैं तो बीजेपी पार्टी के साथ ही हूँ, वो पार्टी। और दूसरी बात ये है कि सोनाली जी ने 3 विधानसभा में काम किया था। 2014 से उन्होंने फतेहाबाद में काम किया था, फिर उसके बाद उन्होंने नलवा विधानसभा में 3 साल काम किया था। हम पार्टी के साथ हैं जी, पार्टी में काम किया 16 साल तक हमने, तो पार्टी के साथ हैं, सब कुछ उनकी पार्टी की देन है सब कुछ। टिकट भी पार्टी, नाम जो कुछ मिला वो पार्टी, बीजेपी पार्टी से मिला है, हमें कोई और पार्टी थोड़ी मिला है, तो हम तो पार्टी के साथ ही हैं। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि इस धन्यवादी सभा में परिवार के बीच फूट साफ तौर पर नजर आ रही थी, जहां एक तरफ रुकेश अपनी बहन का सपना पूरा करने की जिद में है किसी भी कीमत पर, वहीं दूसरी तरफ भाई वतन ढाका साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि वो 16 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आगे भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। यानी राजनीति ने कहीं ना कहीं एक परिवार में फूट डाल ही दी।
आप सभी का क्या कहना है इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।